देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं दिल्ली और महायुति की बैठक में होंगे शामिल। जी राजेश जी। मेरा खास करके ये जो बीजेपी की प्रवक्ता थे और वो ये बोल रहे थे कि उद्धव ठाकरे को गिरे नतमस्तक हुए इधर आ, मुझे एक फोटोग्राफ दिखाए दे, उनको जितना इज्जत हमारी पार्टी ने दिया है किसी ने नहीं दिया है। मैं रहता हूँ मुंबई में, महाराष्ट्र में, और मैं अनिल तरफ जी से बहुत उनको बोला यार इधर रहते क्यों, आर्य मिल पौधे में था, दूसरा इसी पद था, वो क्या लड़ रहे थे आपस में, तो मैं क्यों रहते हो और उन्होंने कोटियान साहब थोड़ा समय दीजिएगा, कोटियान साहब थोड़ा समय दीजिएगा, आपका ऑडियो सर ठीक नहीं आ रहा है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्लियर नहीं है। मैं एक बार उसको रिकनेक्ट करवाती हूँ सर, फिर उसके बाद आप अपनी बात को रखिएगा। उसी बीच में जल्दी से विजय जी आपके पास आते हुए, अमित शाह से थोड़ी देर बाद फडणवीस मिलने वाले हैं, लेकिन इसी साथ साथ एक दो आरोप ऐसे हैं जिसको लेकर लगातार आप घिरते रहे। एक तो ईवीएम, जो नतीजे आए ईवीएम की मेहरबानी आए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। दूसरा, वहां की क्षेत्रीय पार्टियों को टूटा और जब इस्तेमाल हो गए तो चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए गए। पूर्णिमा जी आप बताइए, 2.5 साल मुख्यमंत्री वो रहे हैं हमारे शिंदे साहब, तो ये दूध की तरह कैसे कहते हैं? ये परजीवी पार्टी दूसरों को इस तरह की बातें सिखाती है। हमारे यहाँ तो जो मान सम्मान मिलता है आपने देखा होगा नीतीश जी को, कितने उनके एमएलए हैं, आज वो मुख्यमंत्री है, इससे पहले भी एक बार बिहार में ऐसे ही हुआ था। तो हमारे यहाँ कोई बड़े छोटे का नहीं है, हमारे यहाँ पूरे सम्मान के साथ रखा जाता है। और ये कहते हैं, ये खुद गूगल पे जाके देख ले, यूट्यूब पे जाके देख ले, किस तरह से कितने उद्धव ठाकरे जी हाथ जोड़ के खड़े हैं दिल्ली दरबार में। तो ये कहने की बात नहीं है, मैं डिबेट को विषांतर नहीं करना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी फैसला होगा प्रदेश के हित में होगा, अच्छा फैसला होगा, ये सामान्य प्रक्रिया है। हमारे कोई भी फैसला किसी तरह का कहीं भी हमारे राज्य में सरकार बनती है तो सामान्य तौर पे इसी तरह से प्रक्रिया पूरी अपनाई जाती है। स्टेट जो वहां की लीडरशिप होती है उसको विश्वास में लिया जाता है, उनके साथ बैठा जाता है, रूपरेखा बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है 5 साल के लिए कि किस तरह से हम प्रदेश के लिए अच्छा कर सकते हैं। ठीक है विक्रम जी। हाँ विक्रम जी। जी ये महाराष्ट्र के विकास की बात करते हैं, सारे जो संसाधन थे तो गुजरात ले गए, कौन सी मीटिंग करेंगे, ये कौन सा क्या करेंगे, कोई इन्होंने काम नहीं किया, काम करते थे बताते, इन्होंने एक चीज सीखी, बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे। आज तक ये नहीं पता चला कौन बटेगा, किसके लिए कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं एक है तो सेफ हो, मतलब अगर एक रहोगे तो ही सेफ हो, हमारी कोई जिम्मेदारी खड़े होके, मतलब पब्लिक पर छोड़ रहे हैं, सारी चीज पब्लिक पर छोड़ रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, लेकिन देश। विक्रम जी मुझे एक बात बताइए, विक्रम जी, जो ट्रेन अपना स्टेशन छोड़ चुकी है वहां पर खड़े रह के उस ट्रेन के वापस मुड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप सीटी बजाएंगे तो वापस ट्रेन आ जाएगी क्या? नहीं, कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं सर, ले देके वही डपली वही राग बार बार बजाए जा रहे हैं सर। तो अरे आप हार गए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे नारा काम किया, आपका मराठा वोट बैंक आपसे छिटक गया, महायुति की सरकार बन गई, सबका स्ट्राइक रेट उठाकर जरा देखिए, और उद्धव साहब का स्ट्राइक रेट उठाकर देखिए सर कितना रहा है। तो उद्धव साहब, सर सुनिए ना मेरी बात, आप बाला, अरे वो तो बनाएंगे ही, वो थोड़ी कह देंगे कि आइए उद्धव साहब आपको हम सीएम बना रहे, वो थोड़ी ये कहेंगे कि उद्धव ठाकरे आइए हम आपको सीएम बना रहे, ऐसे थोड़ी होगा सर। नहीं, शिंदे जी को, अगर शिंदे जी का काम सही था तो मुख्यमंत्री, अरे तो ये आप थोड़ी तय करेंगे विक्रम जी, आपको ज्यादा दुख किस बात का, ये बताइए। शिंदे साहब का मुख्यमंत्री न बनना आपको ज्यादा दुख दे रहा है या आपका वहां पर हार जाना आपकी पार्टी का ज्यादा दुख दे रहा है, ये बताइए मुझे, आप क्या ज्यादा दुख दे रहा है? हमारी हार कैसे हुई वो तो सबको पता है। अरे सर किसी को कुछ नहीं पता है, और अगर आपको पता है तो प्रूफ कर दीजिए, आपको पता है तो प्रूफ कर दीजिए सर। उसी ईवीएम के इर्द गिर्द आप लोग घूमते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। अरे पूर्णिमा जी, दहीसर में वायनाड जाइए, वायनाड जाइए, वायनाड बताइए सर, वायनाड बताइए, आदित्य ठाकरे की सीट पर बताइए क्या हुआ, आदित्य ठाकरे की सीट पर बताइए, ईवीएम ने बढ़िया काम किया तो ठीक, जीते ना वो तो जीते ना। अब फिर वही बात, वो जीते, ठाकरे अगर जीते हैं ईवीएम ठीक हो गई, झारखंड में ईवीएम ठीक हो गई, कर्नाटक में ईवीएम ठीक हो गई, तेलंगाना में ईवीएम ठीक हो गई, कुछ जगह सर प्लीज सर, इतना सेलेक्टिव अप्रोच रखते हुए आप खुद ही एक्सपोज पर एक्सपोज होते जाते, क्रेडिबिलिटी आप ही लोगों की कम होती है।
आप ही लोगों की क्रेडिबिलिटी कम होती है। और अगर इतना है तो ये प्रूफ इनकी कर दीजिए कि strategy थी, ईवीएम एक जगह खराब है जिता और दो, झंझट खत्म एक करिए जगह हमेशा जिता के दो, लिए। और एक- रोते रहिए आप। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा नहीं इनकी- जाएंगे वापस बैलेट पेपर के युग में, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अरे राजीव गांधी जी लाए थे इसको, राजीव गांधी रो रहे थे। ठीक है, जल्दी से एक सवाल मेरा- अंतिम के 2 मिनट में हूँ सर। सुशील जी जल्दी से आपका काउंटर। एक सवाल मेरा मैं लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ सर। सुशील जी। मैं पूर्णिमा जी, आपने 2-3 बातें ईवीएम को लेके कही, मैं बहुत विनम्रता से, बहुत ज्यादा लंबा उसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने जी जो सर। कहना था कह दिया, लेकिन मेरे भाई भी वर्ली के आदित्य ठाकरे जी का जिक्र कर रहे थे। 2019 में 67,000 वोट से जीते थे, इस बार 8,800 वोट से जीते। हाँ। जरा आत्मनिरीक्षण कीजिए, आत्म परीक्षण कीजिए, कहाँ कमी रह गई, ठीक है ना। तो दूसरी चीज दहीसर की आप बात कर रहे थे, आप क्या बता सकते हैं कौन से बूथ पे? नहीं, 17C एक फॉर्म होता है जो हर बूथ में कितने वोट गिरे, क्या आपने लिखित शिकायतदारों से की है कि इसमें इतने नहीं, वोट और अब गिरे तो इतने रिकाउंटिंग गिरे? का भी प्रावधान है सर। आकर के टीवी अब तो रिकाउंटिंग का भी प्रावधान है, पैसा दीजिए, रिकाउंटिंग कराइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपको डाउट है तो रिकाउंटिंग भी करा लीजिए। खाली टीवी में आकर जुमलेबाजी करना। ठीक है, जल्दी से स्वागता जी, एक 30 सेकंड का मैम आपको टाइम दूंगी, फिर सर्वेश जी आपसे क्लोजिंग कमेंट। स्वागता जी। सर कोशिश करूंगी 30 सेकंड दे पाऊं। विक्रम जी पहले स्वागता जी, 30 सेकंड टाइमर रखें। पूर्णिमा जी मैंने हमेशा देखा है ये अपोजिशन वालों के पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं और ये लोग फेक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। जो जनता के बीच में रहता है, जनता के लिए काम करता है, जनता के विकास के बारे में सोचता है, विकास के लिए काम करता है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है, जो दिखाता है, वही तो जीत के आएगा। और हमारी महायुति सरकार ने इतनी सारी योजनाएं ना कि सिर्फ बोली बल्कि करके दिखाई है, जैसे कि लाडली बहन योजना, लाडली बहना योजना ने बहुत फायदा पहुंचा है। बिल्कुल ठीक बात है। सर्वेश जी जल्दी से 30 सेकंड क्लोजिंग। देखिए पूर्णिमा जी, इनकी जो जितने भी ये महाविनाश, जो महाविकास अघाड़ी या जो भी है, इनको ईवीएम ही एक मुद्दा बना बैठा है। आप अंदाजा लगाइए, कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष मात्र 238 वोटों से जीते हैं, हारते हारते। उसी तरह लोकसभा के एक उनके उम्मीदवार जीते हैं, वो भी 1400 वोट से जीते हैं। ठीक है, जब ये जीत गए हैं और प्रियंका गांधी वहां लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, तो ईवीएम वहां पे सही है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जा रहा है। मैंने वही कहा ना कि उसको लेकर सिलेक्टिव अप्रोच रखते रखते आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं। विक्रम जी जल्दी से 30 सेकंड दे रही हूँ सर आपको क्लोजिंग के लिए। देखिए इनकी स्ट्रेटेजी थी, कहीं एक जगह जिताओ 10 जगह हराओ, ये इनकी स्ट्रेटेजी। क्योंकि सब जगह हरा देंगे तो फिर तो तबाही मच जाएगी ना, फिर तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी चुनाव सब चीजों की। और दूसरा देखिए, पब्लिक ने कभी कोई मांग नहीं करी थी भाई अग्निवीर लाओ, नोटबंदी करो, जीएसटी लाओ, ये वो चीज लागू करते हैं, जबकि लोग ये कह रहे अरे बैलेट सर, पेपर पब्लिक लाओ, पर वो मत नहीं सवाल लेके आ रहे। उठाइए। तो पब्लिक की कहां सुन रहे हैं, कौन से पब्लिक की पर बात मत कर रहे हैं सवाल कि हम उठाइए, पब्लिक की यही सुन पब्लिक रहे हैं। बैठा रही है जो इनको पब्लिक बार जो बार, मांगती है वो करें। यही पब्लिक बैठा रही है इनको पब्लिक कुर्सी तो- पर बार बार। पब्लिक पर सवाल मत उठाइए। पब्लिक- और अगर इतना ही पब्लिक दम कह रही विपक्षी भाई पार्टियों में बैलेट है पेपर से तो करो। पब्लिक के बीच जाएं और इतना कन्विंस कर दे कि इनको कुर्सी से हटा दे। फिर इतना कर दीजिए कम से कम, तो बैलेट पेपर विपक्ष लाओ। मजबूत हो जाएगा। तो बैलेट पेपर के लिए इतना कह रहे हैं ना, कर बैलेट दीजिए। पेपर आप लाओ रोते ना। रहिए सर, बैलेट पेपर करते रहिए, आप वही राग अलापते रहिए, कोई दिक्कत नहीं।